जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर को कैसे भाजपाइयों ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार का गढ़ बना लिया है, जब मैं आपको बताऊंगी आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। पहले तो G20 सम्मेलन को कथित तौर पर चुनावी कैंपेन बना दिया गया। सड़कों से लेकर खंभों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चमकते रहे। अब जब इससे भी भाजपाइयों का पेट नहीं भरा है तो कथित तौर पर एक ऐसा फॉर्मूला तय किया गया है जिसके बाद से बवाल मच गया है। तो क्यों बवाल मचा है, इसके लिए आप सबसे पहले खबर देखिए लल्लन टॉप की। देखिए इसमें लिखा है कि संसद की नई ड्रेस में कमल का फूल, मचा बवाल। तो जो संसद में जो कर्मचारी काम करेंगे उनको एक ड्रेस पहनाई जाएगी, उनकी ड्रेस को बदल दिया गया है और इस ड्रेस में कमल का फूल चमकने वाला है, कमल का फूल लगाया गया है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें बवाल मचना भी लाजमी है क्योंकि नए संसद भवन को लेकर तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपना कॉपीराइट ठोकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ऐसे चमकाया गया नए संसद भवन के उद्घाटन में जैसे कि ये कोई संसद भवन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो। आलम तो ये रहा कि राष्ट्रपति तक को इनवाइट नहीं किया गया, जिसके बाद खूब बवाल मचा, हमने आपको अपडेट किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन में चमकते रहे। कैसे चलने से लेकर झुकने तक, बोलने तक मोदी जी की तस्वीरें निकलकर सामने आई, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इतने भर से जब इनको संतोष नहीं मिला है तो कथित तौर पर एक और एजेंडा छेड़ दिया गया है। अब आलम यह हो चुका है कि कर्मचारियों को कमल के फूल वाली ड्रेस पहनाई जाएगी। अरे भैया, ये संसद भवन है या फिर कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय? इतना समझना जरूरी है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कथित तौर पर नहीं की जा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब से खबर निकलकर सामने आई तब से बवाल भी खड़ा हुआ है, बवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा क्या लिखते हैं दिखाती हूँ। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि संसद भवन के कर्मचारियों की पोशाक बदल रही है। नए संसद भवन में मार्शल समेत सभी सुरक्षा अधिकारी अब सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता पैजामा और मणिपुर की टोपी पहनेंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक था, आगे सुनिए। आगे लिखा है कि शेष सभी कर्मचारी कमल की आकृति वाली स्पोर्ट्स बटन डाउन शर्ट, क्रीम रंग की जैकेट और हल्के सफेद पैंट पहनेंगे। सभी महिला कर्मचारी नई डिजाइन की साड़ियां पहनेंगी। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कमल की डिजाइन वाली ड्रेस को लेकर विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जो शर्ट पहनाई जा रही है उस पर कैसे कमल को लगाया गया है। जो महिलाओं को साड़ी पहनाई जा रही है उसके ऊपर जो जैकेट है उस पर भी कमल चमक रहा है। अब कमल लगाया गया है, कहा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय फूल है इसलिए कमल को लगाया है। सवाल बनता है कि ये कमल सिर्फ राष्ट्रीय फूल है? आप जानते हैं कि ये आपकी पार्टी का सिंबल है और आप ही की पार्टी की जब सरकार है बहुमत से तो इस तरह का फरमान कैसे जारी कर सकते हैं, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल जब से ये खबर आई है सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। कांग्रेस ने भी घेरा है, शिवसेना ने भी घेरा है, कैसे मोदी सरकार को जबरदस्त क्लास लगाई है। सुनिए खबर आप देखिएगा एबीपी लाइव की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट स्टाफ ड्रेस, बाघ और मोर के बजाय संसद के कर्मचारियों की नई ड्रेस को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। तो कांग्रेस ने हमला करते हुए क्या कहा है सुनिए, बिल्कुल वाजिब बात की है और बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल उठाया है क्योंकि इससे मोदी सरकार बच नहीं सकती है। देखिए लिखा है इसमें कि लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक और सांसद मणिकम टैगोर ने सवाल उठाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर के बजाय सिर्फ कमल ही क्यों? अगर आप राष्ट्रीय फूल की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पशु भी लगा सकते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी भी लगा सकते हैं, सिर्फ फूल ही क्यों लगाया गया है, सवाल खड़ा होता है। आगे इसमें लिखा है कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कटाक्ष करते हुए लिखा, सिर्फ कमल ही क्यों, मोर क्यों नहीं, बाघ क्यों नहीं, यह बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। ओम बिरला जी ये गिरावट क्यों है? तो ओम बिरला से
जो लोकसभा स्पीकर हैं उनसे डायरेक्ट सवाल भी किया जा रहा है कि इसकी अनुमति क्या आपने भी दी है। एक तरफ किस तरीके से विपक्ष को कथित तौर पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता, आप जानते हैं। राहुल गांधी चिल्लाते रहे अडानी के मसले पर बोलने के लिए, किस तरीके से उनकी सांसदी चली गई, कितना बवाल हुआ आप जानते हैं। अब नया संसद भवन है, संसद का विशेष सत्र होने वाला है। विशेष सत्र में विशेष ड्रेस तैयार की गई और विशेष ड्रेस पर कमल का फूल चिपका दिया गया है। अब चुनाव होने वाले हैं, अब ऐसे में इसे प्रचार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। आगे सुनिए, जो कांग्रेस नेता हैं वो यहीं पर नहीं रुकते, आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। लिखा है कि कांग्रेस नेता टैगोर ने कहा कि संसद के कर्मचारियों की वर्दी पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। उन्होंने G20 में भी ऐसा ही किया था, अब ये लोग फिर से ऐसा ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय फूल है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का ओछापन ठीक नहीं है। आप बिल्कुल नीचता पर उतर आए हैं, ये कहना है कांग्रेस का। मोदी सरकार से सवाल किया है कि G20 में भी अपना प्रचार, अब तो सदन में भी अपना प्रचार, ये लोकतंत्र का मंदिर है। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। आगे सुनिएगा, सब पार्टियों को बिल्कुल बराबर का हक होता है, बराबर की निष्पक्षता चलती है, बैलेंस चलता है, लेकिन सारे के सारे बैलेंस को बिगाड़ कर रख दिया जाएगा क्या? तानाशाही चल रही है क्या? सवाल खड़े होते हैं और वाजिब सवाल खड़े होते हैं। इसी पर राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी ने भी सवाल खड़ा किया और सुनिए, लिखा है कि अब संसद के कर्मचारियों के कपड़ों पर कमल का निशान नजर आएगा। ये नया ड्रेस कोड 18 सितंबर यानी कि संसद के विशेष सत्र के दिन से लागू हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र बुलाया है, तो अपने विशेष सत्र में आप क्या कर्मचारियों की ड्रेस पर कमल लगा सकते हैं? आगे यही नहीं रुकते, आगे लिखा है कि क्या ये नया बदलाव भाजपा वालों ने अपनी ही पार्टी के सिंबल का महिमा मंडन करवाने के लिए किया है? देश में विकास कार्यों को छोड़कर भाजपा का ध्यान बेवजह की चीजों को बदलने और सरकारी धन बर्बाद करने में ज्यादा लग रहा है। G20 में भी 990 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, इन लोगों ने 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अभी तक जवाब नहीं दिया है कि ये पैसे कहां हवा हो गए। अब आप देखिए कि पूरी की पूरी ड्रेस बदल दी। अब इस ड्रेस को बदलने में कितना खर्चा आएगा आप जानते हैं। खर्चा आएगा, अगर उसको अलग भी कर दिया जाए तो कमल का सिंबल किस हक से लगाया है, ये सवाल खड़ा होता है। आगे सुनिएगा, जो शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने तो जबरदस्त लताड़ लगाई है। उन्होंने क्या कहा है सुनिए, लिखा है कि 2024 में लोग भाजपा पर कीचड़ लगाने वाले हैं। कपड़ों पर नकली कमल लगाने से कुछ नहीं होगा, उनके मुंह पर कीचड़ लगेगा। तो जो कपड़ों पर जो आपने कमल लगाया उससे कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में आपकी नैया डूबने वाली है और ये कथित तौर पर उसी की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। पहले तो कई बार आरोप लगे कि सदन में विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, माइक तक ऑफ कर दिया जाता है। संसद में ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में भारत के कि माइक को ऑफ कर दिया गया। अब नया ही चलन चला दिया है, कर्मचारियों को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उस पर एक तथाकथित पार्टी का सिंबल लगाया जा रहा है। कहने को तो ये राष्ट्रीय फूल है, अगर राष्ट्रीय फूल की बात होती है तो राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी भी सामने आता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से जो संसदन के कर्मचारी उनके कपड़ों पर कमल लगा दिया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये कहां तक जायज है और कहां तक नाजायज? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, लाइक दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।